बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुबीन अली चौधरी एडवोकेट। क्या आपको पता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान तुर्कम बॉर्डर जो है वो खोलने जा रहे हैं। पाकिस्तान ने अफगान पनाह गजीनों के जो इनखला का सिलसिला जो था जारी किया हुआ था वो 1 महीने तक रुका रहा। आखिर इसकी वजूहात क्या थी? अब जब ये सिलसिला शुरू होने जा रहा है तो इसमें कौन से लोग वो होंगे जिनको पहले डिपोर्ट करके वापस भेजा जाएगा, और इस इनखला के अंदर कितने अफगान शहरियों को वापस भिजवाया जाएगा, और ये क्रैकडाउन कब तक स्टार्ट रहेगा, ये तमाम तफसीलात इस वीडियो में आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मौजू पर जाने से पहले मेरी आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन के ऊपर बटन दबाना मत भूलें ताकि इस तरह की हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। तुर्खम बॉर्डर सबसे अहम तजारती गुजरगाह है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान। जी हाँ, चमन के बाद ये सबसे बड़ी तजारती गुजरगाह है जिसको बंद कर दिया गया था। सिर्फ अफगान पनाह गजीनों के हवाले से इसको खोला गया ताकि यहाँ से इन लोगों को वापस भेजा गया। हर किस्म की तिजारत के लिए इस बॉर्डर को बंद कर दिया गया था। ना वहां से कोई चीज यहाँ आ सकती थी, ना पाकिस्तान से कोई चीज अफगानिस्तान जा सकती थी। अफगानिस्तान ने बार बार कहा कि आप इस बॉर्डर को खोल दें, लेकिन पाकिस्तान ने कहा जब तक दूसरे मसाइल हम हल नहीं कर लेते हम इस बॉर्डर को नहीं खोलेंगे। बहरहाल फिर रमजान का महीना आया। रमजान के अंदर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की कि आप इनकी अफगान शहरियों के इनखला का जो सिलसिला है उसको रोक दें इस महीने के लिए। कतर, सऊदी अरब, तुर्की वगैरह ने भी कहा कि आप इस महीने के अंदर जो है इनकी वापसी का सिलसिला छोड़ दें। पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की गई और पाकिस्तान ने इस रिक्वेस्ट को माना भी। रमजान के महीने में इनखला का सिलसिला जो था उसको रोक दिया गया। ये भी आपको बताता चलूं, जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर वहां मौजूद दहशतगर्द के ठिकानों को निशाना बनाया तो ये जो अफगान पनाह गजीन वहां मौजूद थे ये लोग भी इससे अफेक्टेड हुए। तकरीबन 1 लाख के करीब ये लोग जो वहां गए हुए थे, जो बॉर्डर के करीब करीब रह रहे थे, तो इनके लिए भी बड़े मसले मसाइल वहां पे पैदा हुए और ये लोग भी वहां शहरों में फैल गए जिसकी वजह से वहां की हुकूमत को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अब जबकि महीना गुजर गया, पाकिस्तान ने बार बार अफगानिस्तान को कहा कि अपने मामलात को ठीक करो, लेकिन उन्होंने ना किए। तो पाकिस्तान ने कहा कि भाई अब हम ये जो सिलसिला है इनकी वापसी का, इनखला का सिलसिला जो पाकिस्तान ने शुरू किया हुआ है हम इसको दोबारा शुरू करने जा रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा लोग कौन शामिल किए गए जिनको पहले इनखला करके इनको वापस भेजा जाएगा? तो मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान की जेलों में मौजूद तकरीबन 2000 के करीब अफगान शहरियों को जो कैद है उनको वापस पहले भेजा जाएगा, लेकिन उन कैदियों को नहीं जो बड़े जुराइम में शामिल हैं। ये सिर्फ उनकी बात हो रही है जो झूठे जुराइम में शामिल हैं, जैसे कि चोरी होगी, छोटी चोरियां हो गई, किराएदारी एक्ट के कोई मसले मसाइल हो गए, या छोटे मोटे लड़ाई झगड़े के मामलात हो गए। जो लोग बड़े जुराइम में मुलव्वस है उनको डिपोर्ट नहीं किया जाएगा जब तक वो यहाँ पाकिस्तानी कानून के मुताबिक अपनी सजा पूरी नहीं कर लेते। जी हाँ, तो सबसे पहले जो इनखला का सिलसिला है वो शुरू किया जाएगा। यहाँ पे मौजूद अफगान शहरी जो पाकिस्तान की मुख्तलिफ जेलों में मौजूद हैं, जैसे कि अटक हो गया, जेलम हो गया, लाहौर हो गया, पिशावर हो गया, इनकी जेलों में जितने भी कैदी छोटे मोटे मौजूद हैं उनकी इनखला का सिलसिला जो है वो शुरू किया जाएगा। तो आपको ये भी बताता चलूं कि आप ये सोचते होंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो है इनकी इनखला का जो सिलसिला था वो सुस्रवी का शिकार क्यों है। भाई इनकी तादाद ही बहुत ज्यादा यहाँ पे मौजूद है। अब तक कहा जाता है कि 22 लाख के करीब जो है अफगान शहरियों को रिपेट्रिएट करके वापस अफगानिस्तान भेजा गया है। अभी भी इनकी तादाद जो है वो 40 लाख से ज्यादा बताई जाती है कि वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। ये इतना आसान काम तो नहीं है, इसमें टाइम लगता है। हो सकता है कि 2 से 3 साल भी लग जाए, लेकिन ये सिलसिला अब शुरू हो रहा है और ये सिलसिला अब शुरू रहेगा। इनकी वापसी होगी और इनकी वापसी को हर तरीके के साथ मुमकिन भी बनाया जाएगा। सबसे ज्यादा जो अफगान शहरी मौजूद हैं कहा जाता है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मौजूद हैं। जब वहां के वजीर आला सुहेल अफरीदी से बात हुई इनके हवाले से तो उन्होंने ये भी कहा कि हमने तो इनके यहाँ पे मौजूद जो कैंप थे वो सारे बंद कर दिए हैं। ये लोग अब शहरों में फैल गए, जैसे पिशावर हो गया, अटक हो गया, स्वाबी हो गया, मर्दान हो गया,
कोहाट हो गया, इस तरह के शहरों में ये लोग जाकर आबाद हो गए हैं। इनमें से मेजोरिटी ऐसी भी है जिन्होंने जाली शनाख्ती कार्ड बनाए हुए हैं, यहाँ पे शादियां की हुई हैं, यहाँ पे अपने बिजनेस स्टार्ट किए हुए हैं। तो वफाक ने इसके ऊपर भी नई कानून साजी की है। वफाक ने अब नादरा को एक जो है इजाफी जो है उनको चार्ज दिया है, या कह लें कि उनके जो है इजाफी ताकत दी है, यानी कि अब उन्होंने अपीलेंट ट्राइब्यूनल बना के दिया है। अब ये क्या है, ये मैं बताता चलूं कि अपीलेंट ट्राइब्यूनल, पहले ये लोग जब इनको ये कार्ड ब्लॉक किए जाते थे, CNAC ब्लॉक किया जाता था, तो ये लोग अदालतों के रुख करते थे, वहां से ये लोग फिर स्टे हासिल कर लेते। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब ये सारे केसेस भी नादरा में सुने जाएंगे। नादरा जब चाहे जिसका चाहे कार्ड को ब्लॉक कर सकेगा। और साथ ही मैं आपको बताता चलूं कि जो लोग अपील करना चाहे वो नादरा के अपीलेंट ट्राइब्यूनल में जाएंगे, वहां अपना फैसला सुनेंगे, और फैसला जो है वो 7 दिन के अंदर सुनाया जाएगा। जी हाँ, ये इनको एक इजाफी चार्ज दिया गया है नादरा को, ताकि इनकी जो रिप्रेजेंटेशन है उनको जो है मौसर तरीके के साथ आगे बढ़ाया जाए और इनको वापसी जो है भेजा जाए इज्जत व वकार के साथ। दोस्तों, मैं आपको एक बात ये भी बताता चलूं कि एक और बेंचमार्क भी नादरा को दिया गया है। 1974 के बाद जितने भी अफगान शहरी फैमिलीज आके रजिस्टर्ड हुई नादरा के अंदर, तो उनको भी चेक किया जाएगा, उनके बायोमेट्रिक लिए जाएंगे। तो ये सारी चीजें अब देखने वाली हैं, जिससे इनके लिए अब मजीद मुश्किलात पैदा होने जा रही हैं। जिन्होंने भी जाली शनाख्ती कार्ड बनाए हुए हैं, तो पाकिस्तान हुकूमत ने ये साफ साफ कह दिया है कि ये जो रिपेट्रेशन का है, इनकी इनखला का जो सिलसिला है, ये तब तक जारी रहेगा जब तक आखिरी अफगान शहरी भी वापस अफगानिस्तान नहीं चला जाता। तो दोस्तों, ये बात जहन में रखिएगा। लोग अक्सर हमें कमेंट सेक्शन में कहते हैं, मुख्तलिफ शहरों से कमेंट सेक्शन आते हैं, जेलम से, पिशावर से, पिंडी से, कराची से, कि ये लोग हमें यहाँ पे काम करते दिखाई देते हैं, ये लोग अभी भी यहाँ रह रहे हैं। तो हौसला रखे, सब्र रखे, इनकी इनखला होगी, ये वापस जाएंगे। और इनका एक तरीकाकार जो है वो बना दिया गया है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि सबसे पहले जो यहाँ पे जेलों में कैद हैं छोटे जुर्म के अंदर, उनको वापस भेजा जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि तुर्खम बॉर्डर है वो खुलने जा रहा है। इनके इनखला के हवाले से लंडी कोतल का जो अमला, लंडी कोतल में अमला भी भिजवा दिया गया है। इमिग्रेशन का, कस्टम का, पुलिस वाले और FI वाले वहां पहुंचना शुरू हो गए हैं। बस इस इंतजार में है कि कब हुकूमत की तरफ से हमें ऑर्डर मिलेगा और इनकी वापसी का सिलसिला यहाँ से शुरू किया जा सकेगा। तो दोस्तों, इनकी इनखला का सिलसिला जो है वो जारी है, और आने वाले वक्तों में मजीद इसमें तेजी देखने में आ रही है। अब किसी सूरत ये नहीं होगा कि कोई भी गैर कानूनी तरीके के साथ पाकिस्तान के अंदर मौजूद रहे। रमजान के महीने में इस क्रैकडाउन को रोका गया था, लेकिन अब इस क्रैकडाउन को ज्यादा तेज कर दिया गया है। तादाद इनकी 40 लाख से जायद अभी भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। 12 लाख के करीब चीफ मिनिस्टर साहब सोहेल अफरीदी साहब खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं कि हमने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अब तक 12 लाख के करीब अफगान पनाह गजीनों को वापस भिजवाया है। इसी तरह पूरे मुल्क में जो इनकी तादाद बताई जाती है वो 40 लाख से जाहिद है। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान अब इस चीज का फैसला कर चुकी है कि जब तक आखिरी अफगान शहरी भी वापस अफगानिस्तान नहीं चला जाता, इस सिलसिले को नहीं रोका जाएगा और इनकी वापसी हर तरीके से मुमकिन बनाई जाएगी, बल्कि इज्जत व वकार के साथ इनको अपने मुल्क वापस भेजा जाएगा। नादरा को भी इजाफी चार्ज दिया गया है, अपीलेंट ट्राइब्यूनल बना दिया गया है जो फैसला करेगा 7 दिन के अंदर। इसलिए होशियार रहें वो लोग भी जिन्होंने अपने जाली शनाख्ती कार्ड यहाँ बनवाए हुए हैं अफगानी, लेकिन अपने आप को पाकिस्तानी जाहिर करते हैं। तो अब उनको भी ढूंढा जाएगा। वो जहां जहां कहीं हैं, सिक्योरिटी एहलकार, पुलिस वाले उनको ढूंढ कर निकालेंगे और उनको उनके मुल्क जो अफगानिस्तान है वापस भिजवाएंगे। दोस्तों, आप इस हवाले से क्या सोचते हैं? क्या इनकी वापसी का अमल जो है वो तेज होता दिखाई देता है आपको? क्या ये जो जाली शनाख्ती कार्ड जिन्होंने बनवाए हैं, क्या उनको पकड़ना आसान है? तो अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।